Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishfaq Maharvi, Professor of Chemistry at Government Postgraduate College Chishtiya. In this lecture, I have compiled some important concepts of inorganic chemistry to facilitate you people. So first MCQ is in electrochemical series, which is the strongest reducing agent, या वो कह सकता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कौन से स्पीशीज़ की है। तो याद रखना कि वो लिथियम है। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अल्कली मेटल्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। वो बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं बिकॉज दे हैव बिगर साइजेस, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, so they have greater ability to lose electrons. so lithium electrochemical series के हवाले से best reducing agent है। next है in electrochemical series which one is the strongest oxidizing agent, maximum value of standard reduction potential किसकी है, तो वो फ्लोरीन है। they have the ability to gain electrons, सो गेन इलेक्ट्रॉन करने वाले जो स्पीशीज़ हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है सल्फर एटम एंड SF6 मॉलिक्यूल शोज़ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 होती है। फार्मूला ऑफ ऑक्टाहेड्रल बोरेक्सेस, ये सोडियम टेट्राबोरेट है, ये पेंटाहाइड्रेटेड, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6A आर कॉल्ड, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, उनको कैल्कोजेंस कहते हैं। लेंथेनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें एक्टिनाइड्स को भी आपने जहन में रखना है, वो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। ऑर्गन इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आर्गॉन हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए, वो गाइगर काउंटर्स कहलाते हैं। गाइगर मुलर काउंटर्स भी इनको कहते हैं। सोडियम सिलिकेट को हम कॉमनली क्या कहते हैं, वाटर ग्लास कहते हैं, Na2SiO3 इसका फार्मूला। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कंटेन्स, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में लेंथेनम से लेकर ये मरकरी तक इसमें 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और जो 14 हैं वो लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। तो ये 10 और 14 24 टोटल बनते हैं ट्रांजिशन। 10 को हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं और 14 को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ICl4 नेगेटिव हैज़ ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन भी आ सकती है, DsP2 होती है इसमें। अ सॉफ्ट बेस इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ को कहते हैं। द फार्मूला ऑफ बोराजोल, या बोराजीन भी कहते हैं, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, तो ये फार्मूला होता है B3N3H6। मेटासिलिकेट्स हैविंग डबल चेन्स आर नोन एज, उनको एम्फीबोल्स कहते हैं। 5A ग्रुप एलिमेंट्स यूजुअली शो ऑक्सीडेशन से 5A में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इनमें 5 होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो गेन करेंगे 3 तो -3, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, तो ये इनकी -3 +3 +5, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। The major source of a serious air pollutant lead is automobiles emission. Alkali metals को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हवाले से वीक या पुअर कहेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट्स के हवाले से गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहेंगे। लेकिन चूँकि उसने ऑक्सीडाइजिंग पूछा लिहाजा ये वीक हैं। BF3 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। ये याद रखना, जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं।
3 इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप 3 वाले एलिमेंट के और 3 इलेक्ट्रॉन वो, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके टोटल हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन BF3 ये AlCl3 इनको हम लेविस एसिड्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। तो ये भी एक अहम कॉन्सेप्ट है। बफर्स अपनी pH को मेंटेन रखते हैं। NO और NO2 जो हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। IF5 की जो स्ट्रक्चर है वह स्क्वायर पिरामिडल होती है। CONi36 पॉजिटिव 3 आयन जो है ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 या sp3d2 होती है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले होते हैं। IUPAC नेम ऑफ NiCO4 इज़, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है तो ये टेट्रा कार्बोनाइल है और निकल है। ये चूँकि न्यूट्रल लिगेंड है तो ये भी 0 × 4 0। बाहर इधर कोई आयन नहीं है तो इसका टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है वो 0। फिर लिगेंड 0 तो फिर निकल भी यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकती है। तो ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 है। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएं तो एटॉमिक रेडियाई जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। रीज़न इसका सिंपल है, जो एनर्जी शेल्स हैं, जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है। और इसके वाले से एक सिंपल सी चीज़ें याद रखें। फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में अकोमोडेट होते हैं। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 शेल्स में अकोमोडेट होते हैं। तो जौन सा पीरियड का नंबर होता है उतने ही उसके शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। वैसे तो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के जो शेल्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, क्योंकि हम एनर्जी देंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन से हायर लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर डी एक्साइटेशन है, स्पेक्ट्रम का बनना, ये इसमें तो लेकिन हम कहेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिनमें पाए जाते हैं उन शेल्स की तादाद पीरियड के नंबर होती है। चूँकि ऊपर से नीचे पीरियड चेंज होता जाता है और शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं टॉप से बॉटम, लिहाजा जो साइज़ है जो एटम का चाहे आयन का वो याद रखें हमेशा टॉप से बॉटम जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। इन द पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऊपर से नीचे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वहाँ से ईजी होता जाएगा, लिहाजा हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक वर्ड है OIL, ऑयल। ऑयल से आप याद रख सकते हैं O से, ये ऑक्सीडेशन को ऑयल के हवाले से याद रखें। O से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, I से इंक्रीज़ ऑफ पॉजिटिव चार्ज और L से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ऑक्सीडेशन के हवाले से हैं। इसका अगर उलट करेंगे तो वो रिडक्शन बन जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना बड़ा इजी होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज़, ये नोबल गैस है। नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, लिहाजा वो कोई नॉर्मल हालत में बॉन्ड नहीं बनाते, अपने साथ तो बिल्कुल ही नहीं बनाते। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 है। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। शेप ऑफ मीथेन टेट्राहेड्रल, शेप ऑफ ईथीन प्लेनर, शेप ऑफ ईथाइन, शेप मीन ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। लीनियर, इनके एंगल, बॉन्ड एंगल भी याद होने चाहिए। ये मीथेन में 109.5 डिग्री, ईथीन में 120 डिग्री, ईथाइन में 180 डिग्री। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन्वॉल्व्स लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LC
linear combination of AO's atomic orbitals. Bicarbonate ion, hydrogen carbonate ion HCO3 -1 अब एक्ट एज एसिड भी है एज वेल एज बेस भी है। ये ब्रॉडस्टड लोरी कंसेप्ट है कि बाइकार्बोनेट में जो हाइड्रोजन है अगर वो वहाँ से वो डोनेट कर दे तो फिर ये CO3-2 बन जाएगा, तो ये HCO3 प्रोटॉन डोनर होने की वजह से एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है तो फिर उस हवाले से बेस बनेगा। तो ये ब्रॉडस्टड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, ये पीछे एक कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। कौन सी नोबल गैस है जो प्रोड्यूस करती है इंटेंस लाइट, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी इन सिनेमेटोग्राफी, तो वो क्रिप्टॉन को जहन में रखें। ये IUPAC हैज़ रिकमेंडेड द नेम फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107। ये अब तो 118 तक पीरियोडिक टेबल में जो नेम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रिकमेंडेड हैं, IUPAC वालों ने इनको रिकमेंड कर दे, तो आप ये 118 तक के एलिमेंट्स को ज़रूर याद करें। विच जनरल फार्मूला इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ स्टेबल बोरेन्स, तो ये BnHn+4। हिटलर एंड लंडन प्रोपोज्ड, कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, याद रखें VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ नॉनस्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू SHAB concept, HOI is regarded as less stable complex. Chlorine shows an oxidation state परक्लोरिक एसिड में, परक्लोरिक एसिड का फार्मूला HClO4 होता है। तो HClO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो +7 होती है। क्लथरेट्स केज कंपाउंड्स होते हैं, ये सॉलिड कंपाउंड्स हैं जिनमें नोबल गैसेस जो होती हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग बनाती हैं, लेकिन ये फोर्सेस वंडर वाल्स टाइप्स की होती हैं, वेरी वीक फोर्सेस होती हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यूजुअली जिनके साथ ये जो नोबल गैसेस हैं ये बॉन्डिंग बनाती हैं, उनके साथ अटैच हो जाती हैं, तो फिनोल, हाइड्रोकिनोन एट्सेट्रा। एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड वो कौन सा है, मैंने यहाँ 2 दे दिए हैं, 2,2-बाईपायरिडीन या इथाइलिन डाइअमाइन। नेक्स्ट है फास्फोरस एटम इन PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, DsP3 होती है। Pyrosilicic acid H6Si2O7 is the hydrate of silica and is called ये amphiprotic। Elements of which group exist in all the 3 states, जिसमें गैस भी, लिक्विड भी, सॉलिड, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस, और जो बोरोमीन है वो लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, तो ये 7A ग्रुप है जिनको हेलोजेंस कहते हैं। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो ये रुथीनियम और ऑस्मियम जो है ये इनके ऑक्साइड्स में RuO4 OSO4 इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, तो ये NS2 होती है। डायमंड जो है इसमें all the valence electrons are involved in bonding, तो इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट थ्रू इट। ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन से बॉन्डिंग बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर फ्री होता है, तो पैरेलल लेयर्स के थ्रू इसमें से जो करंट है वो एक डायरेक्शन में पास होता है, पैरेलल टू द लेयर्स, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स इसमें से करंट पास नहीं होता। और वैसे ये भी याद रखें कि नॉन मेटल्स में ये सिर्फ ग्रेफाइट है जो कंडक्शन शो करता है, तो इसको अनिसोट्रोपिक कहते हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अपने डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम अनिसोट्रोपिक कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स BOD value. Haber's process is used for the manufacture of ammonia.
विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? फ्लोरीन। ये याद रखना, 4 एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, FOClN, ये ऑर्डर याद रखना। ज़िरकॉन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। बफर सॉल्यूशंस अपनी pH को मेंटेन रखते हैं जब उनमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड की जाए। SHAB स्टैंड्स फॉर S से सॉफ्ट, H से हार्ड, A से एसिड, B से बेसिस। 1A ग्रुप इज़ आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। एटॉमिक साइज़ जो है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। और लास्ट एलिमेंट इन द 4th पीरियड इज क्रिप्टॉन। द इफेक्टिव मॉलिक्यूलर शेप of SnCl2 stannous chloride in the vapor phase is V-shaped. Alkali metals always form ionic bond because they have the ability to lose electron due to greater sizes or low ionization energy values. Water is termed as a universal solvent. First element in the 5th period is rubidium. बॉन्ड एंगल इन NF3 जो है FNF वाला बॉन्ड एंगल ये 102.1 डिग्री। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज NS2NP5। कैटायनिक लिगेंड की जो एग्जांपल है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल जो है वो हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन NH2 होता है। तो ये यहाँ पर याद रखना, ये लोन पेयर अब नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो H पॉजिटिव को देकर ये NH3 बना है और यहाँ पर ये NH2NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम। सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड टू रिमूव एक्सेस क्लोरीन। ये Cl2 है फ्रॉम ब्लीचिंग इंडस्ट्री अंडर द नेम एंटी-क्लोर। अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये सहाब रूल भी पढ़ते हैं, शाब रूल भी पढ़ते हैं। F नेगेटिव एक हार्ड बेस है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन CuNH3 4 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ 0 और ये 2 पॉजिटिव फिर कॉपर का है। ग्रुप 1B एलिमेंट्स आर कॉल्ड, उनको काइनेज मेटल्स भी कहते हैं।